न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिजाब को लेकर कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों की जिद्दोजहद काबिल तहसीन। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान, कहा हिजाब पर समाज को मुनक़सिम करना काबिल मजम्मत। कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात की हिमायत में हैदराबाद में एहतजाज। अनवर उलूम कॉलेज और गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कर्नाटक तालिबात के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। कर्नाटक की बाहिजाब बहनों की हिमायत में सईदाबाद में खवातीन का बड़ा एहतजाज। मासूम बच्चियां भी हिजाब पहने की शिरकत। बाहिजाब तालिबात के लिए खुनूत नाजिला और दुआ का एहतमाम। वजीर आजम के रिमार्क्स के खिलाफ तेलंगाना भर में TRS का एहतजाज। PM मोदी के अलामती पुतलों को अर्थी जुलूस के बाद किया गया नजर आतिश। पार्लियामेंट के अहाते में TRS MPs का एहतजाज। केशव राव ने कहा, तेलंगाना के मुतालिक PM मोदी के रिमार्क्स नामुनासिब। तेलंगाना बिल को मुकम्मल साइंटिफिक अंदाज में किया गया था मंजूर। ड्रग्स की रोकथाम और उसके मामलात से निपटने 2 खुसूसी यूनिट्स का क़याम। DGP ने हैदराबाद कमिश्नरेट दफ्तर में किया। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन विंग का इफ्तिताह। और अब खबरों की तफसील। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने रियासत कर्नाटक में हिजाब को मौजू बनाकर समाज को मुनक़सिम करने की कोशिशों की मजम्मत की है। हैदराबाद में फोरम के सदर मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी और दीगर जिम्मेदारान ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि मुल्क के दस्तूर की दिफा 25 और उसकी ज़िमनी शक़ों में मजहबी शनाख्त, तहजीब व तमद्दुन, ज़बानी और शख्सी पहचान की ज़मानत दी गई है। मुल्क में तमाम शहरी अपने मजहबी तशख़ीस के साथ तालीम व दीगर शोबों में अपने फ़राइज़ की अंजामदेही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिम लड़कियों को तालीमी इदारों में यूनिफॉर्म के साथ हिजाब की इजाज़त हासिल रही है, लेकिन हालिया अरसे में जबकि कोविड वबा की तहदीदात के बाद तालीमी इदारों को दोबारा खोला गया, तब एक ज़िले के कॉलेज प्रिंसिपल की जानिब से मुस्लिम तालिबात को हिजाब के साथ दाखिल होने की इजाज़त ना दिया जाना, उस पर इन तालिबात का अपने दस्तूरी हक़ के लिए डटे रहना, ये मामला कॉलेज इंतज़ामिया और उन तालिबात के दरमियान रहा। ताहम मुल्क में नफ़रत व हिकारत का जहर फैलाने वाले हिंदुत्व अनासर ने कर्नाटक की BJP हुकूमत की बिलवास्ता तायीद से एक फ़रीक़ बनकर इसके मुतालिक स्कूल्स व कॉलेजेस के हिंदू तलबा व तालिबात में ज़ाफ़रानी जहर को फैला दिया। फोरम ने हिजाब के हक़ के लिए कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों की जिद्दोजहद व जुर्रत को खिराज तहसीन पेश किया और तमाम तबक़ात बिलखुसूस मुसलमानों से कहा कि वो मुनज़्ज़म होकर मुल्क में नफ़रत की इस फ़िज़ा का हर सतह पर मुकाबला करें। कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ और बाहिजाब तालिबात की हिमायत में उनसे इज़हार यंगांगत और इज़हार यकजहती करते हुए शहर हैदराबाद के मल्लेपल्ली इलाके में वाक़ अनवर उलूम कॉलेज के तलबा और तालिबात ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। एहतजाजी अपने हाथों में सियाह परचम और बैनर्स थामे हुए थे। इन बैनर्स में अंग्रेज़ी ज़बान में लिखा गया था कि हिजाब मुस्लिम ख़वातीन का दस्तूरी हक़ है और इसको कोई भी नहीं छीन सकता। बता दें कि अनवर उलूम कॉलेज शहर हैदराबाद का पहला कॉलेज है जहां पर कर्नाटक की तालिबात की हिमायत में ये एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। कर्नाटक रियासत के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ और हिजाब पहनने वाली तालिबात की हिमायत में शहर हैदराबाद के तारीख़ी चार मीनार के दामन में वाक़ गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज की तालिबात ने खामोश एहतजाज किया। अपने कॉलेज के अहाते में इन तालिबात ने हाथों पर प्ले कार्ड्स थामे कौमी परचम तिरंगा उठाए हुए थे। इनका कहना था कि तालिबात को हिजाब पहनने से रोकना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शहरियों को दिए गए इख्तियारात के खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि इस तरह से मजहबी नफरत फैलाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। एहतजाजी तालिबात ने कर्नाटक की हुकूमत के
हिजाब से मुतालिक मौक़िफ़ को नामुनासिब करार दिया और उसकी मज़म्मत करते हुए कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात से इंसाफ का मुतालबा किया। यहाँ पर साइलेंट प्रोटेस्ट के लिए ठहरे हुए हैं। हम लोग को पता है कि कर्नाटका में कैसा हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वहाँ पर बैन करो बोल के बोलते जा रहे हैं वहाँ पर कर्नाटका में। लेकिन ये समझना हमारे ज़रूरी है कि इंडिया जो एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पर सबको एक अपना हर चीज़ करने का एक राइट है, सबको फ्रीडम है, एजुकेशन की भी, स्पीच की भी, लेकिन वो होने से रोक रहे। एजुकेशन नहीं लेने दे रहे सिर्फ एक क्लॉथ के लिए। लेकिन हम मुसलमान ये पहले से पहनते आए हैं हिजाब और आगे भी पहनेंगे। जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इंडियंस के दरमियान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रही है हिजाब को लेके। हम लोग जितना होगा उतना कॉर्पोरेट करेंगे, लेकिन हिजाब मत पहनो या कुछ कर दो, आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं पहन के आ सकते, ऐसा बोलना गलत है। क्योंकि हम लोग पहनते हुए आए हैं, अभी आगे भी पहनेंगे और हर वक्त पहनेंगे। ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी है और ये हमारा इस्लाम हमको सिखाता है ये चीज़। और जो मुस्लिम्स और हिंदूज़ है ये बोल के जो डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं वो बात गलत है। क्योंकि हर एक रिलीजन में, हर एक कल्चर में सब लोग अपने अपने रिलीजन्स के हिसाब से चीज़ें करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सिख लोग भी पहनते हैं, हिंदूज़ लोग भी पल्लो पहनते हैं, क्रिश्चियंस भी हेड स्कार्फ पहनते हैं, सब रिलीजन्स में है। एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेली जा रही है हमारे हिंदुस्तान में, जो कि गलत है। तो हमको ये समझना चाहिए, सब लोग एक साथ रहना चाहिए और सब एक साथ इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाकर लड़ना चाहिए। उसलिए बस इंडिया इसी तरीके से सेक्युलर रह सकता है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन रखी गई है वैसी इंटैक्ट रखने का कोशिश करना चाहिए हम सबको। कि कर्नाटक की कॉलेज में जो लड़के वहाँ पर सैफरन स्कार्फ शॉल्स पहन कर आ रहे थे, उन लोग के ख़िलाफ़ जो लड़की ने हिम्मत दिखाई है ना, वो बहुत अप्रिशिएटिव है। अगर कोई और लड़की वहाँ पर रहती, उतने सारे लड़कों को देखकर भाग जाती, या डर लगता था। लेकिन वो लड़की जो है, असल जो मुस्लिम लेडीज़ है, जो मुस्कान है, वो लड़की ने सही में ब्रेवरी दिखाई है। हम लोग मुसलमान लड़कियां ऐसे ही है, हम लोग को बोलते कि आप लोग नकाब पहने हुए, हिजाब पहने हुए, आप लोग क्या ही कर लेंगे। और बहुत लोगों का मानना भी है हम लोग को अप्रेस करते हैं पहनने के लिए, लेकिन नहीं है। ये चीज़, ये जो हिजाब है एक पीस ऑफ क्लॉथ है, ये हमको पावर देती। हम लोग को, दूसरों को सब लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग के पास है, हम लोग को किसको हमको अपने आप को दिखाना है और किसी को नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी पावर है। वो जो मुस्कान लड़की है वो बस तारीफ़ के लायक है। हम लोग भी ऐसे ही पावर दिखाएं, हम लोग भी ऐसे ही वो लड़की के साथ रहेंगे। बस जो भी हो सका हम लोग सपोर्ट करेंगे। कर्नाटक रियासत की बाहिजाब गय्यूर बहनों की हिमायत में सईदाबाद ख़वातीन का दुआया इज्तिमा उजाले शाह ईदगाह में मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की और कर्नाटक रियासत की बाहिजाब तालिबात के साथ इजहार यंगांगत करते हुए उनकी इस्तक़ामत के लिए खुनूत नाज़िला का एहतमाम किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खुसूसी दुआ की। इस एहतजाज में मासूम बच्चियाँ भी हिजाब पहने शिरकत की। इस मौके पर यह ख़वातीन हिजाब की अज़मत और दस्तूर हिंद में शहरियों को दिए गए हुकूक़ के मुतालिक हाथों में प्ले कार्ड्स थामे हुए थे। इन ख़वातीन ने कर्नाटक की बाहिजाब तालिबात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए उनके जज्बे और जिद्दोजहद की सताइश की। उनका कहना था कि इस तरह की हरकत से इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई जा रही है। तालीमी इदारों की इस्लाम दुश्मनी और हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ मुस्लिम बाहिजाब तालिबात की हिमायत में और उनसे इज़हार यकजहती के लिए शहर हैदराबाद की मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात ईदगाह उजाले शाह सईदाबाद में बड़ी तादाद में जमा हुई हैं, ताकि हमारी तरफ से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए कि हम मुल्क के किसी भी हिस्से में हिजाब के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई को हरगिज़ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ हमलों में तेज़ी आती जा रही है और पूरा मुल्क तेज़ी के साथ हिंदू राष्ट्र के क़याम की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए हम मुसलमानों को डराया और धमकाया जा रहा है, खौफज़दा किया जा रहा है, ताकि हम यहाँ की हिंदुआना और मुशरिकाना तहज़ीब में अपने आप को जम कर लें। खुसूसन मुस्लिम ख़वातीन और तालिबात को निशाना बनाया जा रहा है और हिजाब की आड़ लेकर हमें खौफज़दा किया जा रहा है। लेकिन हम इन सारे शरपसंदों को और बातिल की तमाम ताकतों को ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि हम मुस्लिम तालिबात और ख़वातीन अपने हिजाब से, जो कि एक इलाही हुक्म है, जो कि हमारा शियार है, हम उससे किसी तौर दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं हैं और ना ही हम
हिंदुस्तान की हुकूमत और यहाँ की जो इंतज़ामिया हैं और यहाँ पर जो शरपसंदों का और फ़िरका परस्त ताकतों का एक इक़्तिदार है, हम उनसे भी ये वाज़े तौर पर कह देना चाहते हैं कि आपकी इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयाँ, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। मैं कर्नाटक की बाहिजाब बहनों को सलाम पेश करती हूँ, उन्हें मुबारकबाद देती हूँ कि वो हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ बिल्कुल पूरी क़ुव्वत के साथ डटी हुई हैं। कर्नाटक में तालिबात के हिजाब पहनने पर पाबंदी के चल रहे तनाज़े से मुतालिक आज शहर भैंसा के ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर ग्लोबल स्टूडेंट्स यूनियन सदर शाफिया जरीन ने कहा कि इस तरह तालीमी मैदानों को हथियार बनाकर सियासत करना तमाम स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने मरकज़ की मोदी हुकूमत और ख़ासकर रियासत कर्नाटक की हुकूमत से इस मामले पर रोक लगाने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर इन स्टूडेंट्स ने बारगाह इलाही में हाथ उठाकर मुल्क में अमन की बरकरारी के लिए दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाफिया ज़रीन ग्लोबल स्टूडेंट यूनिट और मैं जमात हश्तम में ज़ेरे तालीम हूँ। आज पूरे मुल्क भर में हिजाब को लेकर तमाशा बनाया गया है। सियासत दोनों मज़ाहिब के सियासतदान इस मामले को लेकर गर्म तवे पर रोटियाँ सेक रहे हैं और सबसे अहम बात, टेलीविज़न पर हिजाब को लेकर बहुत सारे चर्चे किया जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि लड़की खुद से बुर्का पहनना पसंद नहीं करती बल्कि ज़बरदस्ती पहनाया जाता है। लिहाजा मैं उन बेवकूफ़ और नाइल्म से ये बात बताती चलूँ कि जब एक लड़की 15 साल की उम्र में पहुंच जाती है तो हमारा जिस्म और हमारा दिमाग खुद से फैसला करता है कि हमें हिजाब का इस्तेमाल किया जाए। और एक बात याद रखिए, जब किसी भी ग़िज़ाई अशिया को खुला रखा जाता है तो हम मानते हैं कि यह ग़िज़ाई अशिया ख़राब हो जाती है और इस्तेमाल के काबिल नहीं होती और वो रखी हुई और ढकी हुई अशिया हिफाजत में समझते हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में गुज़िश्ता रोज़ किए गए रिमार्क्स के खिलाफ शहर हैदराबाद के गन पार्क यादगार शहीदा पर TRS की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस दौरान एहतजाजी TRS कायदीन कारकुनान ने मोदी के रिमार्क की शदीद मजम्मत की और इन रिमार्क्स को वापस लेने का मुतालबा किया। इस एहतजाज में रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव, अरकान असेंबली M गोपीनाथ, दानव नागेंद्र और दीगर ने शिरकत की। कुछ नहीं जानते, प्राइम मिनिस्टर को तेलंगाना की हकीकत ही नहीं मालूम। तेलंगाना स्टेट साबिक़ा में सेपरेट स्टेट थी। 1956 में आंध्रा में मिलाया गया था एक जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। हम लोग 58 साल लड़ते रहे। 69 में डॉक्टर चिन्नाडी साहब ने मूवमेंट चलाया जिसमें 400 लोग पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। 2001 में हमारे महान और महात्मा लीडर KCR साहब ने मूवमेंट चलाया। 14 साल के मूवमेंट में 1200 लोग शहीद हुए और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि तेलंगाना हम बगैर पार्लियामेंट्री तरीके से बना गया। बड़ी बात करने से पहले हमेशा कहा करते थे तेलंगाना के साथ नाइंसाफी हो रही है, तेलंगाना बनना चाहिए। और आज आप कहते हैं, बड़ी अफसोस की बात है, आपको ये तक नहीं मालूम कि तेलंगाना की तारीख क्या है, तेलंगाना किस तरह तरक्की कर रहा है। आप कभी एक पैसे की मदद नहीं करते, खाली तरकीब करने वाले प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे नरेंद्र मोदी साहब है। तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पार्लियामेंट में किए गए रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए शहर हैदराबाद के आज़मपुरा इलाके में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में TRS के लीडरों और कारकुनों ने BJP के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। क़ब्ल-ए-अज़ीम मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह से ये एहतजाजी रैली की शक्ल में रवाना हुए और इलाके चादरघाट पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का पुतला नज़र आतिश किया। TRS कारकुनों ने सियाह झंडे हाथों में लिए हुए नारे लगा रहे थे। कारपोरेटर्स, तमाम सियासी लीडर्स, डिवीज़न प्रेसिडेंट ने मिलकर यहाँ पर BJP का पुतला जलाया और यहाँ पर क्योंकि ये एहतजाज किया गया है। हमारा डेमोक्रेसी हक़ है कि जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है उसके लिए हम एहतजाज करते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से एहतजाज करते हैं, जिसका हमें हक़ है। मैं तमाम पार्टी के जो कायदीन इस प्रोग्राम में शिरकत किए, हमारे इस कारपोरेटर्स का, डिवीज़न प्रेसिडेंट का, तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये एहतजाज हमारा जब तक जारी रहेगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर अपने अल्फाज वापस नहीं ले, ये हमारे लिए एक तौहीन है, तेलंगाना आवाम के लिए तौहीन है। 1200 नौजवान शहीद होने के बाद ऐसा जुमला कहना बहुत बुरी बात है। 69 में हमारे 400 नौजवान पुलिस की गोलियों में शहीद हुए। एक बार दो बार नहीं, ये 30-40 साल का मूवमेंट था। उसके बाद हमारा तेलंगाना बना है। तेलंगाना बनने के बाद
ऐसा बयान आना हमारे लिए अफसोस की बात है। उसके लिए हम सख्त मजम्मत करते हैं। मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ने अहाते पार्लियामेंट में वाक़े गांधी जी के मुजस्समे के सामने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लियामेंट में रिमार्क्स पर एहतजाज किया। इस दौरान तेलंगाना की हुक्मरान जमात के एमपीज़ ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की। टीआरएस पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के अरकान ने एहतजाज में हिस्सा लिया और जय तेलंगाना के नारे लगाए। टीआरएस पार्लियामानी पार्टी लीडर के केशव राव ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के तेलंगाना से मुताल्लिक़ रिमार्क्स नामुनासिब हैं। उन्होंने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म के पार्लियामेंट में रिमार्क्स से रियासत के अवाम की तौहीन हुई है। उन्होंने कहा कि मोदी 7 साल बाद कह रहे हैं कि तेलुगु रियासतों की तकसीम गैर साइंटिफिक थी। బిల్ పాస్ చేసేది అని చెప్పడము అబ్సల్యూట్లీ నాన్సెన్స్. బికాజ్ మీరందరూ ఉన్నారు ఇంకోటి యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ యూ విల్ దేర్ దట్ డే నైట్ లోపల కౌన్సిల్లో అది నైట్కి మనకి 11:30 12 o'clock అయింది. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ వెంకయ్య నాయుడు హూ వాజ్ హోల్డింగ్ ది హౌస్ ద ఫ్లోర్ ఫర్ వెరీ లాంగర్ టైమ్ దెన్ అదర్స్. కాబట్టి ఆయన కూడా ఉన్నాడు. వాళ్ళు ఆయన కళ్ళెదురుగా ఆయన సమక్షం లోపల స్పీకర్ ఇట్లా మాట్లాడుతూ చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడంటే ఎంత తప్పుగా ఉందో మీరు భావించండి. కాబట్టి మీరు మిత్రులు రిఫర్ చేసినట్టు ఇది ప్రివిలేజ్ మోషన్ పోవాలా what kind of action we should go we consider. तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा मंडल में वाक़े सोमेश्वर देहात में 22 लाख रुपए की लागत से तामीरशुदा रायतू वेदिका सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुनक़्क़दा तक़रीब से खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पीएम मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अलहदा तेलंगाना के ज़िमन में किए गए रिमार्क्स को नाकाबिल यकीन करार देते हुए शदीद मजम्मत की। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमों के अहदेदारान के अलावा टीआरएस क़ायदीन व कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। తెలంగాణ పార్లమెంట్లో తగ్గుడు బంద్ చేసి ముక్కులు బంద్ చేసి మైకులు బంద్ చేసి తెలంగాణ తెచ్చుకున్నామట. ఆ బిల్లు పాస్ అయ్యేటప్పుడు మేము ఢిల్లీలో ఉన్నాను కేసీఆర్ గారి ఇంట్లో. ముఖ్యమంత్రి గారు అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కాలేదు కాబట్టి అక్కడ ఎంపీగా ఉండేప్పుడు ఆయన 36 పార్టీలు ఉంటే పార్టీల దగ్గరికి వెళ్ళి మా తెలంగాణకు సపోర్ట్ చేయండి బిల్లు పాస్ అవుతుంది అని ఆ గేట్ దగ్గర నిలబడి ఎంపీలకు లోపలికి పోతుంటే పంపిస్తా పోయిన ఆయన బస్సు నడుపుకుంటూ. ఆయన ఏమంటాడు లోపల ఏదో స్ప్రే చేసిండ్రు, మైకులు బంద్ చేసిండ్రు, టీవీలు బంద్ చేసిండ్రు, రోడ్లు బంద్ చేసిండ్రు. అందరం టీవీలో చూసిన వెంకయ్య నాయుడు గారు కూడా అన్నాడు రాజ్యసభలో తెలంగాణ విషయంలో తెలంగాణ ఇవ్వద్దని కూడా కొంత ఆయన చర్చించాడు. మీ బీజేపీ నాయకుడు కదా వెంకయ్య నాయుడు, ఆయన మాట్లాడాడు. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना की हुकूमत जमात टीआरएस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट में तेलंगाना की तश्कील से मुताल्लिक़ किए गए रिमार्क्स को ज़िल्लत आमेज़ करार देते हुए इसके ख़िलाफ़ रियासत भर में एहतजाज किया। तेलंगाना की तश्कील के तरीक़ेकार पर ऐवान में वज़ीर-ए-आज़म ने सवाल उठाया था, जिस पर तेलंगाना में बरहमी पाई जाती है। रियासत के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व टीआरएस कारगुजार सदर के तारक रामा राव की अपील पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर रियासती वज़रा, अरकान असेंबली व काउंसिल और दीगर टीआरएस क़ायदीन की जानिब से एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलामती पुतलों को नज़र आतिश किया गया। सियाह पट्टियाँ बांधकर सियाह परचमों के साथ रैलीज़ भी निकाली गई। बाज़ मकामात पर बीजेपी का अर्थी जुलूस भी निकाला गया। తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో నల్ల జెండాలతో మరి నిరసన కార్యక్రమం తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నటువంటి
తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి కుటుంబ సభ్యులందరికీ ఇంత పెద్ద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడి కేంద్రం ₹1 సపోర్ట్ లేకున్నా మరి ఇంత కరోనా వ్యాధి ఉన్నప్పటికీ ఇంత గొప్పగా అభివృద్ధి చేస్తుంటే దీని మీద కళ్ళు మండి గుజరాత్ కంటే ముందు పోతా ఉంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేసీఆర్ ఏదో రకంగా అణగదొక్కాలి, ప్రజల్లో బదనాలు చేయాలని చెప్పి అనేక రోజులు కుట్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి, వివక్షలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. అవన్నిటికీ నిన్నటికి తార్కాణం నిన్న నువ్వు బయటపడ్డావు బిడ్డ నరేంద్ర మోడీ. ఇప్పటికైనా బీజేపీ నాయకులారా ఖబర్దార్, మీరు కనుక మీ నరేంద్ర మోడీ తోటి క్షమాపణ చెప్పకపోయినా మీరు మాత్రం తప్పకుండా తగిన మూల్యం చెల్లిస్తారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. మీద ఉన్నది దొంగ ప్రేమ. ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు ఏదైతే నిన్న రాజ్యసభలో మాట్లాడడం జరిగిందో, తెలంగాణ విభజన ప్రక్రియ సరైన విధానము జరగలేదు చేసి మోడీ గారు నిన్న రాజ్యసభలో మాట్లాడడం జరిగింది. సమయంలో మరి 1200 మంది అమరవీరులు అవ్వడం జరిగింది. మరి వారి ఉద్యమం ఏదైతే చేపట్టిరో, ఏదైతే వాళ్ళ ప్రాణాలు అర్పించిరో, ఏదైతే వాళ్ళ ప్రాణ త్యాగాలు చేసిరో, ఆ ప్రాణ త్యాగాలతోనే ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కానీ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు కానీ అందరూ ఈరోజు తెలంగాణ సాధించుకోవడం జరిగింది. మోడీ గారికి ఒకటే ఈర్ష కలిగింది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి మీద. ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని ఇలాగనే వదిలేసినా వారు రేపు పొద్దున దేశ ప్రధాని అవుతాడు, నా బతుకు రోడ్డు మీదకి వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మరి మోడీ గారు ఏదైతే ఈ మాట చెప్పడం జరిగిందో రాజ్యసభలో, మరి ఈరోజు నేను బీజేపీ నాయకులకి, బీజేపీ ఎంపీలకి ఒకటే మాట అడుగుతున్నాను. మరి ఈరోజు మీరు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రజలతోని ఈరోజు ఎంపీలు అయ్యారు, ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు. మరి ఈరోజు మీ మోడీ గారు ఏదైతే మాట చెప్పడం జరిగిందో, తెలంగాణ విభజన సరిగా లేవు అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగిందో, మరి ఆ మాటకి మీరు కూడా కట్టుబడి ఈరోజు మీరు రాజీనామాలు చేసి మళ్ళా బరిలోకి దిగాలని చెప్పేసి ఈ సభా వేదిక ద్వారా మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. కట్టిండ్రు అనేటటువంటి మనం ఆలోచన చేయాలి. తెలంగాణ గురించి ఎవరు లేవనెత్తక ముందే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు మోడీ గారు కావచ్చు, బీజేపీ వాళ్ళంటే, మనము నిన్నగాక మొన్న సర్వేలో కూడా చూసినాం. మొత్తం భారతదేశం మొత్తం లోపల 10 బెస్ట్ విలేజెస్, ఉత్తమమైనటువంటి గ్రామాలను ఎన్నిక చేస్తే 7 గ్రామాలు తెలంగాణ నుంచి వచ్చిన ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలా. మరి గుజరాత్ నుంచి రాలేదు ఎందుకో? గుజరాత్ నుంచి రాలేవు కదా. ఎందుకంటే 8 సంవత్సరాలైనా ఇంత మొన్ననే పుట్టినటువంటి తెలంగాణ అయినా కానీ మా బీజేపీని దాటి, మా గుజరాత్ బీజేపీ పాలిత ప్రాంతమైనటువంటి మా గుజరాత్ను మా సొంత రాష్ట్రాన్ని కూడా దాటేసి అభివృద్ధి లోపల ముందుకు పోతున్నది అనేది ఒక బాధ. పార్లమెంటు బీజేపీ గవర్నమెంట్ మన తెలంగాణ మీద కక్ష కట్టి నిధులు ఇవ్వకుండా అడ్డుకుంటూ ఈరోజు తెలంగాణకు ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా మనం మొన్న బడ్జెట్లో కూడా చూసినాం. రైల్వే కోచ్ ఇవ్వలేదు. 158 మెడికల్ కాలేజీలు భారతదేశం అంతటి ఇస్తే తెలంగాణకు ఒక్క కాలేజీ కూడా ఇవ్వలే. నవోదయ పాఠశాలలు తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతటి, భారతదేశం అంతటి ఇస్తే మన రాష్ట్రానికి ఒక నవోదయ పాఠశాల కూడా ఇవ్వలే. ఇలాంటి కక్షపూరితంగా పెట్టుకొని అది నిధులు ఇవ్వకుండా మన ట్యాక్స్లే డబ్బులు 1000 కోట్ల ట్యాక్సులు కట్టించుకుంటూ మన తెలంగాణకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. మనందరం కూడా మళ్ళీ ఉద్యమం, తెలంగాణ ఉద్యమం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే భారత ప్రధాని మోడీ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా కంటిన్యూగా మనం, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఏదో తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని వెనుకకి తీసుకుపోయేటట్టు సూచనలు కనబడుతున్నాయి కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఇప్పటి నుంచే చేస్తా ఉన్నారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈయనకు ఒకటే ఏజెండా, 2 తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య విద్వేషం రెచ్చగొట్టడం. ఎన్నికలుంటే పాకిస్తాన్, ఖలిస్తాన్, ఎన్నికలుంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ చైనా యుద్ధాలు, ఎన్నికలుంటే పాకిస్తాన్ మీద యుద్ధం, హైదరాబాద్ లో జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలుంటే సర్జికల్ స్ట్రైక్స్, పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్నికలుంటే రోహింగ్యాలు, మరి ఎన్నికలుంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాగా తయారవుతాడు. పంజాబ్ పోతే టోపీ పెడతాడు. బంగ్లాదేశ్, పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్నికలుంటే ఇంకోలాగుంటాడు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఎన్నికలుంటే ఇంకోలాగుంటాడు. ఉత్తరాఖండ్ లో ఎన్నికలుంటే మన ఎన్సీసీ క్యాడెట్ అయిపోతాడు. ఈ విధంగా చూసుకుంటే ఆయన ప్యాకేజీలు ఎలక్షన్లుంటే తర్వాత ప్యాకప్ లో అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఈ మధ్య కొత్తగా మేకప్లు గడ్డం పెంచడం, వేషాలు వేయడం, ఇవన్నీ చేసితో పాటు ఎలక్షన్ కాగానే ఎలక్షన్లలో మేకప్లు
ఎలక్షన్ తర్వాత ప్యాకప్లు అని చెప్పి సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కాబట్టి తెలంగాణ పట్ల మొన్న బడ్జెట్లో భారతదేశం వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం బిడ్డ, 70% ప్రజలు వ్యవసాయంపై ఆధారపడి ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో 85% రైతులు వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. అట్లాంటి రైతులకు 39,45,00,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్లో అన్నం పెట్టే రైతులకు సున్నం పెట్టింది, తెలంగాణకు సున్నం పెట్టింది మోడీ కాదా అని చెప్పి సందర్భంగా నేను అడుగుతా ఉన్నా. एक तरफ जहां टीआरएस का रियासती सतह पर आज एहतजाज जारी रहा, वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस कायदीन ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से तेलंगाना रियासत की तश्कील और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रिमार्क्स पर एहतजाज किया। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की कॉल पर कांग्रेसी कायदीन ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्लैक्सी और अलामती पुतलों को नजर आतिश कर दिया। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन का कहना था कि सोनिया गांधी ने रियासत तेलंगाना के लोगों की देरीना ख्वाहिशात को पूरा किया था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राज्यसभा में जो तबसरा किया है वो माकूल नहीं है। कांग्रेसी कायदीन ने वज़ीर-ए-आज़म से इस मामले में तेलंगाना की आवाम से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया। మాట్లాడిందనేది తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా గమనించారు. తెలంగాణ ఇవ్వడమే ఇష్టం లేదనే విధంగా తెలంగాణ విభజన ఈ కాంగ్రెస్ మీద నేరం మోపుతూ మరి ఈరోజు నరేంద్ర గారు మాట్లాడేటువంటి మాటల్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఖండిస్తుంది. ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ గారు తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పాలి. ఆ రోజు సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్ష మేరకు, ఆశయాల మేరకు, కోరిక మేరకు తెలంగాణ యువకులు కోరుకుంటున్నారు. తెలంగాణ ప్రతి ఒక్క ప్రజలు కూడా ఈరోజు తెలంగాణ కావాలని కోరుకుంటున్నారు. రాజకీయంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నష్టపోయినా కూడా కడుపులో పార్టీ కూలిపోతున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా గమనించి తెలంగాణ ప్రజల కోరిక మేరకు ఆ రోజు తెలంగాణ ఇస్తే ఈ రోజు 8 సంవత్సరాలైంది బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసి. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ మీరిచ్చినటువంటి హామీలు ఒక్కటి కూడా నెరవేర్చకుండా మీ చేతగానితనాన్ని చెప్పుకోలేక మీ చేతగానితనానికి ఇది నిరూపణ తెలంగాణ ఇవ్వడము అనేది తప్పని ఏదైతే నిన్న రాజ్యసభలో మాట్లాడినరో ఈ రోజు మీరు తెలంగాణ ప్రజలందరికీ కూడా క్షమాపణ చెప్పాలి. ఏదైతే ఇచ్చారో సరి అయిన పద్ధతిగా ఇవ్వలేదు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు తెలంగాణ ఇచ్చేటప్పుడు బీజేపీ పార్టీతో మాట్లాడి ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మోడీ ఆ రోజు మాట్లాడినప్పుడు మోడీ లేడు కాబట్టి సరి అయిన పద్ధతిలో ఇవ్వలేదు, పద్ధతి ప్రకారం చేయలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ పద్ధతి లేకుండా చేసింది తెలంగాణ ఇవ్వడం అని చెప్పి ఈ రోజు మాట్లాడుతున్నారు. అది 10 సంవత్సరాల కింద 7-8 సంవత్సరాల కింద మరి తెలంగాణ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎన్నోసార్లు పార్లమెంట్ సమావేశం జరిగినా ఎప్పుడు కూడా ప్రస్తావించలేదు. మరి తెలంగాణ ఇవ్వడంలో మాది కూడా పాత్ర ఉందని చెప్పి అప్పుడు గొప్పగా చెప్పుకున్నటువంటి మోడీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీపై అనిశ్చిత వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మరి సిక్కు లేనటువంటి మోడీ మరి కొన్ని రాష్ట్రాల్లో విభజించాలని చెప్పి ఉద్యమాలు జరిగినా చేయకుండా చేతగానటువంటి వ్యక్తి कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-तमाम हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के MLA मौज़म खान ने मजलिस के हेडक्वार्टर दारुसलाम में 182 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के मंजूरा चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर कॉरपोरेटर्स ख्वाजा मुबशिर उद्दीन अल मारूफ हुसैनी पाशा, मोतीलाल नायक, सुदूर मोतमदीन के अलावा इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी का शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों का आज दारुसलाम में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। बहादुरपुरा मंडल के 1135 चेक थे और बंडलागुड़ा मंडल के 57 चेका हैं और टोटल चेका 1170 चेक है और इसका अमाउंट है 11,70,81,660 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी गवर्नमेंट से आज रंग लाई है,
जितने भी गरीब माँ बाप जो अपने बच्चियों के शादियों के लिए परेशान रहते थे, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से रिप्रेजेंटेशन करे। बार बार हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब 50,000 से क्या होगा, उसके बाद 75,000 किया गया, 75,000 से क्या हो गया आज के ज़माने में। अल्हम्दुलिल्लाह यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर 1,01,000 रुपया आज गरीब आवाम को शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी की वजह से दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कारनामा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। आज जो माँ बाप अपने बच्चों के शादियों के लिए परेशान रहते थे, फ़िक्रमंद रहते थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उन माँ बाप की नफ्स पे उंगली रखकर ये महसूस की कि ये माँ बाप परेशान हैं, इनकी नुमाइंदगी होना गवर्नमेंट को ज़रूरी है। उसी की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक की रकम 1,01,000 रुपये किया गया है। आदिलाबाद बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर सुहासिनी रेड्डी ने आदिलाबाद में डबल बेडरूम मकानात के साथ सेल्फी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने मुस्तहिकीन में डबल बेडरूम मकानात तकसीम ना करने पर एहतजाजन डबल बेडरूम मकानात के साथ सेल्फी ली। बाद-ए-आज़म आदिलाबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़ों में तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का तफसीली जायज़ा लिया और नाक़िस तामीरात पर रियासती हुकूमत और मुक़ामी रुकन असम्बली को तनक़ीद का निशाना बनाया। सुहासिनी रेड्डी ने मुक़ामी रुकन असम्बली से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो हकीकी मुस्तहिक़ीन की फ़हरिस्त तैयार करें और उनमें डबल बेडरूम मकानात की तकसीम को अमल में लाएँ। बसूरत दीगर सख्त एहतजाज का उन्होंने इंतबा दिया। इस मौके पर बीजेपी पार्टी कारकुन और दीगर मौजूद थे। పేదలందరూ కూడా ఇల్లు నిర్మించుకుంటున్నారు। మరి ఎలాంటి పొరపచ్చట లేకుండా ఎలాంటి భేదభావం లేకుండా తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పటికీ భారతీయ జనతా పార్టీ ఇక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం ఇందిరా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద ఈ సంవత్సరం 48,000 కోట్లను కూడా కేటాయించడం జరిగింది। మరి కేంద్రం ఇచ్చిన నిధులను సద్వినియోగం చేసుకోకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ పేర్లతోని ఇలా డ్రామాలు ఆడుతున్నారు। డబుల్ బెడ్రూమ్ లేదు, సింగిల్ బెడ్రూమ్ లేదు। ఇలా ప్రజలను ఎన్ని రోజులు మీరు మోసం చేస్తారు? మళ్ళీ ఎన్నికల దగ్గరకు వస్తున్నాయని చెప్పి కొత్త నాటకాలకు మీరు తెర తీసినా ఇలా ప్రజలకు వాస్తవాలు చెప్పడానికి ప్రతిపక్ష పార్టీల మేము ఈరోజు మీ ప్రజల ముందుకు వెళ్తాం। సెల్ఫీ విత్ డబుల్ బెడ్రూమ్, సెల్ఫీ విత్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫెయిల్యూర్స్ కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ముందుకు తీసుకు हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मंशियात की रोकथाम और उसके मामलात से निमटने 2 खुसूसी यूनिट्स हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन विंग का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका इफ्तिताह डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने आज कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग हैदराबाद में किया। इस मौके पर डीजीपी को पुलिस सलामी भी दी गई और मंशियात की लानत के सिलसिले में बेदारी फीचर भी पेश किया गया, जिसका मुशाहिदा डीजीपी और पुलिस के दीगर अहदेदारों ने किया। कमिश्नर ऑफिस पर डीजीपी की आमद पर कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने डीजीपी का इस्तकबाल किया। शहर हैदराबाद की मंगलहाट पुलिस ने 23 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस करते हुए उनके मालिकीन के हवाले कर दिया। इस मौके पर मोबाइल हासिल होने पर फ़ोन मालिकीन ने मंगलहाट पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। मंगलहाट इंस्पेक्टर रवि ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मोबाइल के गुम हो जाने पर पुलिस के ऑनलाइन ऐप हॉक आई पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है और मोबाइल के IMEI नंबर के ज़रिए उसको ट्रेस किया जा सकता है। महकमा प्रोहिबिशन एंड एक्साइज के अमले ने ज़िले कामारेड्डी के बीरपुर मंडल की एक किराना दुकान से गांजा जब्त किया है। एक्साइज CI यादगिरी रेड्डी ने बताया कि एक मुस्तक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए किराना दुकान से 10,000 रुपये मालियती 200 ग्राम गांजे के पैकेट्स जब्त किए गए, जबकि किराना दुकान चलाने वाली खातून को हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। एक्साइज सर्किल इंस्पेक्टर रीसेंटली వచ్చాను। మేము ఈ గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు ఈ గాంజా డ్రగ్స్ గురించి మేము ఫ్లెడ్జ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటుండగా మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది। బిర్కూర్లో ఒక కిరాణా స్టోర్లో డ్రై గాంజా పాకెట్లు అమ్ముతున్నట్టు మాకు సమాచారం వచ్చింది। మేము ఈ కార్యక్రమం అయిపోగానే మేము మా సిబ్బందితోటి నేను మా SI గారు స్టాఫ్తో కలిసి బిర్కూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్న ప్రదేశానికి పోయినాము। పోతే అక్కడ కిరాణా స్టోర్లో గాంజాయి దొరకడం జరిగిందనమాట। ఆల్రెడీ వాళ్ళ భర్త పేరు మీద కేసు ఉంది, సంఘ సాయిలు అని। ఇప్పుడు వాళ్ళ భార్య దొరికింది।
ఆ క్వాంటిటీ తీసుకొని వచ్చేసేసి ఆమెను A1గా వాళ్ళ భర్తను A2గా కేసు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. मोरताड़ मंडल के सुकेंट देहात से ताल्लुक़ रखने वाली अंजमा के किडनैपिंग केस में तफ्तीश के दौरान नई पेशरफ्त सामने आई है। ये किडनैपिंग का मामला 24 जनवरी को पेश आया था, जिसके बाद रिश्तेदारों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करवाई थी। मोरताड़ पुलिस ने इस सिलसिले में तफ्तीश के दौरान एक नरेश नामी शख्स को अंजम्मा के कत्ल के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कॉल डाटा की बुनियाद पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई। भीमगल सर्कल इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरुलु, मोरताड़ SI मुत्यम राज ने प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और मुलजिम को मीडिया के रूबरू पेश करते हुए रिमांड पर भेज दिया। వాళ్ళ కోడలు అంజమ్మ అని మిస్ అయిందని మాకు కంప్లైంట్ వచ్చింది. ఆ కంప్లైంట్ మేరకు మా మోర్తాడు SI గారు రాజు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేశారు. ఆ దర్యాప్తులో భాగంగా నిన్న వాళ్ళ కాల్ డాటా ప్రకారం నరేష్, అదే గ్రామానికి చెందిన నరేష్, ఆ అంజమ్మ యొక్క మరిది అవుతాడు. అతను మన అక్రమ సంబంధం పెట్టుకొని తన భార్య గర్భవతి అయ్యి డబ్బులు లేక అంజమ్మ దగ్గర ఉన్న బంగారం గురించి ఆర్మూరు యొక్క రైల్వే స్టేషన్ పక్కన గుట్టలో అక్కడికి తీసుకెళ్ళి ఆమెతో గొడవ పెట్టుకొని డబ్బులు ఇవ్వని చెప్పగా ఇవ్వకుంటే ఆమె తోచేసి కర్చీప్ తోటి ఉరివేసి గట్టిగా స్ట్రాంగులేషన్ చేసి చంపేసి ఆమె యొక్క చెవి కమ్మలు, పుస్తెలు, ముక్కు పుడక తీసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हिजाब को लेकर कर्नाटक की मुस्लिम लड़कियों की जिद्दोजहद काबिले तहसीन। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का बयान, कहा हिजाब पर समाज को मुनक़सिम करना काबिले मज़म्मत। कर्नाटक की मुस्लिम तालिबात की हिमायत में हैदराबाद में एहतजाज। अनवरुल कॉलेज और गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कर्नाटक तालिबात के साथ इंसाफ का किया मुतालबा। कर्नाटक की बाहिजाब बहनों की हिमायत में सईदाबाद में खवातीन का बड़ा एहतजाज। मासूम बच्चियां भी हिजाब पहने की शिरकत। बाहिजाब तालिबात के लिए खुनूत नाजिला और दुआ का एहतमाम। वज़ीर-ए-आज़म के रिमार्क्स के खिलाफ तेलंगाना भर में TRS का एहतजाज। PM मोदी के अलामती पुतलों को अर्थी जुलूस के बाद किया गया नजर आतिश। पार्लियामेंट के अहाते में TRS MPs का एहतजाज। केशव राव ने कहा, तेलंगाना के मुतालिक PM मोदी के रिमार्क्स नामुनासिब। तेलंगाना बिल को मुकम्मल साइंटिफिक अंदाज में किया गया था मंजूर। ड्रग्स की रोकथाम और उसके मामलात से निपटने 2 खुसूसी यूनिट्स का क़याम। DGP ने हैदराबाद कमिश्नरेट दफ्तर में किया। हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग और नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन विंग का इफ्तिताह। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।